कक्षा 11वीं में ये 10वां उदाहरण जिसमें सब मिक्स में व्यवहार है, मैं उसका एक आपको रिवीजन का वीडियो बता रही हूँ। व्यक्तिगत भी है, माल संपत्ति भी है और उपज खर्च के व्यवहार भी है। रणछोड़ ने 5,000 की पूंजी से धंधा शुरू किया। तो यहाँ पर दोहरी असर हमें करनी, दोहरी असर आपको आ गई, रोज नामचा आ जाएगी। तो धंधा शुरू किया मतलब ये कौन है? मालिक। तो मालिक जब भी कुछ भी लाता है क्या बन जाती है? पूंजी। तो मालिक क्या ला रहा है? पैसा ला रहा है, रोकड़ आ रही है व्यवसाय में, रोकड़ आ रही है, व्यवहार रोकड़ है, रोकड़ आ रही है। और आए तो उधार, ये देखो रोकड़ खाता उधार। और कौन सा खाता जमा होगा? मालिक देने वाला है, मालिक का खाता जमा होगा, मालिक देने वाला है। मालिक अपना नाम तो चौपड़े में लिखेगा नहीं कि मैंने पैसा दिया, तो वो क्या लिखेगा? मेरी इतनी पूंजी है। तो पूंजी खाता जमा होगा मालिक के लिए। कभी उसका खुद का नाम, कोई और होता तो व्यक्ति का नाम लगता, लेकिन मालिक देने वाला है, पूंजी खाता जमा। नियम देने वाला पर अपने नाम नहीं लिखेगा, उसके बदले क्या लिखेगा? पूंजी खाता जमा। यहाँ पर दूसरा व्यवहार 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में भरे है, व्यवहार रोकड़ है, रोकड़ है, आ रही की जारी। सोचो, भरे है तो रोकड़ जारी, जाए तो जमा। तो मतलब उधार कौन होगा? पहली ऐसा ढूंढनी है। तो ये पैसे कहाँ जा रहे? बैंक में। बैंक में आप जाओगे, बैंक में पैसे भरोगे तो बैंक कौन होगी? लेने वाली व्यक्ति हुई ना बैंक। लेने वाला खाता उधार, उधार लेने वाला खाता उधार। तो लेने वाला व्यक्ति है, बैंक लेने वाली है, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता उधार, और रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। 20,000 का माल नकद बेचा, व्यवहार नकद आ रही की जा रही, बेचा तो नकद आ रही है, बेचने से रोकड़ आती है। आए तो उधार, तो देखो माल संपत्ति आती है, रोकड़ आ रही है, आए तो उधार। कहाँ से रोकड़ आई? माल बेचा, माल जा रहा है, जाए तो जमा, बिक्री खाता जमा। 6,000 का माल राधा को बेचा, राधा को बेचा, व्यक्ति का नाम है, व्यवहार उधार है, ना रोकड़ आ रही है ना ही जा रही। तो राधा कौन है? व्यक्ति, लेने वाली के देने वाली। बेचा, राधा को बेचा तो राधा है लेने वाली, तो ये लेने वाला खाता उधार, राधा का खाता उधार होगा। और माल जा रहा है, बिक्री खाता जमा, पैसे रोकड़ आ रहे नहीं है, बिक्री खाता जमा। माल जाए तो जमा पर बिक्री नाम लिखना, आए तो उधार खरीदी लिखना है। 5वां व्यवहार 1,000 का माल नकद खरीदा, नकद व्यवहार है, रोकड़ आ रही की जा रही। खरीदने में हम कुछ भी खरीदते तो रोकड़ आती की जा रही। आप दुकान में जाओगे, बिस्किट का पैकेट खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आप खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। कहाँ जाई? कहाँ गई रोकड़? तो माल आपने खरीदा, माल आता है, आए तो उधार, आए तो खरीदी लिखना है, जाए तो बिक्री लिखना है। रोकड़ खाता, खरीद खाता उधार, रोकड़ जारी, रोकड़ खाता जमा। यहाँ पर 2,000 का माल मीरा के पास से खरीदा तो माल आ रहा है, खरीद खाता उधार। अब रोकड़ आ रही है नहीं, रोकड़ जा रही है नहीं, तो क्या हुआ? मीरा के पास से खरीदा, व्यक्ति का नाम है, व्यवहार उधार है, या तो देने वाला या तो लेने वाला। तो मीरा से खरीदा, मीरा कौन है? देने वाली, देने वाला खाता जमा। तो एक एंट्री उधार है और एक एंट्री जमा। एंट्री ढूंढ लोगे तो रोज नामचा आराम से आप लिख पाओगे। फिर 1,000 का माल खरीदा है, तो जब भी माल खरीदते हम खरीद खाता लिखते हैं, माल बेचते हैं तो हम बिक्री खाता लिखते हैं, लेकिन संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति का नाम लिखना, ये नियम है। तो आ रहा है खरीद खाता, माल आ रहा है, आए तो उधार। देखो ये भी, इसमें भी खरीदा था, माल आ रहा था, इसमें भी खरीदा है, माल आ रहा है, इसमें भी खरीदा है, आ रहा है, आए तो उधार। लेकिन संपत्ति में संपत्ति का नाम लिखना और माल में खरीदी लिखना है। तो संपत्ति आ रही है, संपत्ति खाता उधार। पैसा जा रहा है, हाँ, रोकड़ खाता जमा, जाए तो जमा। 300 रुपये फुट का खर्च चुकाया, रोकड़ जारी, जाए तो जमा। कहाँ गया? खर्च में, खर्च खाता उधार, ये नियम है। डिविडेंड मिला तो रोकड़ आ रही, आए तो उधार। कहाँ से आई? रोकड़, डिविडेंड आई है, आई खाता जमा। मजदूरी के चुका है, रोकड़ जारी, जाए तो जमा। कहाँ गई मजदूरी? खर्च में, मजदूरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा। 1,500 का यंत्र रमेश ब्रदर के पास से खरीदा है तो यंत्र है कि माल है? माल है तो खरीदी लिखेंगे, पर संपत्ति है, संपत्ति में संपत्ति का नाम। यंत्र आ रहा है, यंत्र खाता उधार। पैसा जा रहा है नहीं, उधार खरीदा है, रमेश का नाम आया तो रमेश कौन है? देने वाला, रमेश ब्रदर्स खाता जमा। बराबर। तो दो एंट्री आप ढूंढ लोगे तो आप रोज नामचा आसानी से लिख पाओगे। इसे कहते हैं व्यवहारों की दो प्रविष्टि ढूंढो, कौन सा खाता जमा होगा, कौन सा खाता उधार होगा, कौन सा नियम लगा और विवरण। बराबर। इस तरह से परीक्षा में आपको सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण 11 भी वैसे ही है, मिक्स प्रकार के व्यवहार। बराबर। इसके बाद हम
तीसरा स्वाध्याय हमने स्किप किया था, चौथा संभावना किसे कहते हैं। तो संभावना के अंदर रोजनामचा का अर्थ, रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की नींव का बही का चौपड़ा माना जाता है। सबसे मूलभूत चौपड़ा, नींव का चौपड़ा माना जाता है। रोजनामचा मूलभूत चौपड़ा माना जाता है, जिसके इसी के आधार पर नामा लिखा जाता है। तो आपको पूछेंगे मूलभूत चौपड़ा कौन सा है, तो आपको क्या लिखना है, रोजनामचा। जो फ्रेंच शब्द जर से दिन होता है और उसके ऊपर से जर्नल नाम पड़ा, जिसका अर्थ धंधा के दैनिक व्यवहारों का लेखा। अंग्रेजी में जर्नल मूल लैटिन भाषा का है, तो जर्नल है ये मूल कौन सी भाषा से पूछे तो लैटिन, लेकिन फ्रेंच शब्द में जर से उसका दिन होता है और उसके ऊपर से जर्नल शब्द बना। तो फ्रेंच से जर्नल शब्द बना, लेकिन आपको लैटिन भाषा में इसका मतलब पूछे तो जर्नल मूल लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है लेखा या डायरी करना। रोजनामचा की बही मूलभूत या नींव की बही मानी गई है। यहाँ धंधा के ऐसी बही है जिसमें धंधा के सभी व्यवहार तारीख के क्रम में लिखे जाते हैं और उसके बाद छोटा सा विवरण, कौन रकम उधार होगी, कौन जमा होगी, और वो निश्चित होता है और बाद में संक्षिप्त में थोड़ा सा विवरण भी होता है। रोजनामचा अर्थात कि रोज बरोज के व्यवहारों को व्यवस्थित तौर पर लिखना, उधार और जमा व्यवहारों की रकम की एंट्री देना और संक्षिप्त में विवरण दर्शाना, उसे कहते हैं रोजनामचा। बराबर। कच्ची टिप्पणी, जिसे टांचण या टिप्पण भी कहते हैं, उस पर से वाउचर के आधार पर हिसाबी व्यवहार रोजनामचा की बही लिखी जाती है। यानी कच्ची टिप्पण और रोजनामचा दोनों अलग अलग है। ये मूलभूत बही है। कच्ची टिप्पणी या टांचण या टिप्पण के आधार पर वाउचर के द्वारा, इसके और वाउचर दोनों के द्वारा बनती है रोजनामचा, और रोजनामचा के बाद बनता है आर्थिक चिट्ठा। अब रोजनामचा का नमूना। तो रोजनामचा के नमूना में बोला है तारीख से ये विवरण, खाता बाई पृष्ठ, उधार रकम और जमा। यहाँ पर कौन सा खाता असर पाता है, सभी खातों के नाम होते हैं। यहाँ पर रकम उधार, कौन सी रकम उधार होगी, कौन सी रकम जमा होगी, वो दर्शाई जाती है। विवरण लिखा जाता है, कौन सी तारीख को व्यवहार हुआ वो भी यहाँ पर दर्शाया जाता है। इस तरह से ये रोजनामचा का नमूना है और ये यहाँ पर रोजनामचा का महत्व दिया गया है। यहाँ पर रोजनामचा का स्पष्टीकरण है और फिर हमारा रोजनामचा यहाँ पर शुरू होता है। बराबर। रोजनामचा की लाक्षणिकता है, तो भाई मैंने जो आपको समझा ना कि कौन सी तारीख को व्यवहार हुआ है, उधार जमा, कौन से खाने होते हैं, वो सब, और ये उसका महत्व हम देखेंगे अगले वीडियो में।